हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विजन एकेडमी में। मैं नरेंद्र सोनी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि ये एग्जाम सेशन चल रहा है, एग्जाम टाइम चल रहा है। ठीक है कि यहाँ पे अभी देखो बैंक के एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, अभी CHSL का नोटिफिकेशन आएगा, CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और अभी उसके एग्जाम भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप लोगों का पैट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यानी कि पैट का भी एग्जाम होने वाला है। यानी कि ये एग्जाम टाइम चल रहा है और आप लोग बेहतरीन अपनी तैयारी के साथ जबरदस्त तरीके से लगी रहिए। ठीक है, और मैं आपके लिए देखो आज लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस का टॉपिक। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस है और प्रॉफिट लॉस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के देखो 3 से 4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि अगर हमने कहा कि 25 क्वेश्चन आए हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस देगा। तो हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करें कि हमें एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक, तो देखो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा इसको बेसिक जानेंगे इसके बारे में कि आखिर प्रॉफिट लॉस होता क्या है। ठीक है ना, कि प्रॉफिट लॉस हमें क्या करना है, तो इस पे हम लोगों को काम करना है। नेक्स्ट में देखो हम लोग प्रॉफिट लॉस की चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में हमें कुछ शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा कि जैसे सवाल है, सवाल मिलता है तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, समझना हमें क्या क्या चीजें। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हम लोगों से कहेगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होगा, और जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, CP। क्रय मूल्य होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने में जो रुपया खर्च होता है वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखो लिखा हुआ है द प्राइस एट विच गुड्स आर बॉट, कि जब हम किसी माल को या किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस पर जितने रुपए खर्च होंगे यानी कि जो प्राइस होगा उसका, वो क्या कहलाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार से हमारा SP चलेगा। SP इट इज अ सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये लिखा हुआ है गुड्स आर सोल्ड, जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो जिस प्राइस पे बेचेंगे वो हमारा क्या होगा, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट में देखो हम लोगों को बात करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, कि प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट, और लॉस मतलब एल, जिसे हम लोग बोलेंगे हानि। क्लियर ना, हम इन लोगों इन्हें भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं, समझ लेंगे कि आखिर हमारा लाभ और हानि है क्या, कि लाभ हानि हमारा है क्या। तो इसके लिए देखो समझो कि अगर हमने कहा किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस SP, ठीक है, और ये है हमारा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और अगर हमारा कहें कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो हमारा अगर हमने कहा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा ये 100 है और इसको थोड़ा सा भी बड़ा मान लो 110। ठीक है, अगर बड़ा है तो हमने 100 रुपए की चीज को खरीदा और 110 रुपए में बेच दिया। कितने में खरीदा, 100 में खरीदा, 110 में बेचा, तो हमने कहा SP हमारा क्या है, बड़ा है। इन दिस केस हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP का। क्लियर सी बात, कि अगर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, और कब मिलेगा प्रॉफिट, जब हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से बड़ा होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कि जब हमारा SP CP से क्या हो, छोटा हो। क्या हो, CP से छोटा हो, मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कैसा है, छोटा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 100 रुपए की चीज हमने खरीदी और जब हम बेचने गए तो हमें केवल 90 मिले। कितने मिले, केवल 90 मिले। तो हम इस केस में कहेंगे हमें लॉस होगा, और लॉस किसका होगा, CP माइनस SP। क्लियर सी बात। तो अगर हम किसी पर लॉस निकालना चाहते हैं तो CP माइनस SP, और किसी पर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। क्लियर। अगर मान लो सपोज आपको कोई ऐसी संख्या दी गई जो आप पता ही नहीं कर पा रहे कि कौन बड़ा कौन छोटा, जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन नंबर पे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही कि फ्रैक्शन नंबर कौन सी बड़ी है, CP की बड़ी है या SP की बड़ी है, तो इन दिस केस हमेशा हमें करना है SP माइनस CP। क्या करेंगे, हमें SP माइनस CP करना है। अब इसके रिजल्ट पे काम करेंगे कि इसका रिजल्ट 2 मिलेगा, या तो प्लस में या माइनस में। ठीक है, तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो डिनोट करेगी हमारे प्रॉफिट को, और जो लॉस वाली वैल्यू होगी वो हमारी, माइनस वाली वैल्यू होगी वो हमारी डिनोट करेगी लॉस को। कि अगर हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दें और अगर हमें वैल्यू प्लस में प्राप्त होगी तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और माइनस में प्राप्त होगी तो वो हमारा
लॉस होगा। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इनकी प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट हो, दोनों डिपेंड करते हो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस में। कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%, और लॉस परसेंट निकालना है तो हम कहेंगे लॉस बटे सीपी इंटू 100%। क्योंकि देखो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डिपेंड करेगा हमारे कॉस्ट प्राइस पे कि कॉस्ट प्राइस कितना था, और उसी पे हम लोग इनको क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट की फ्रैक्शन एंड लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमें इन चारों के बीच में यानी किस पे, प्रॉफिट लॉस सीपी एंड एसपी के बीच एक रिलेशन भी देखना है कि आखिर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का क्या होता है, या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है जब हम किसी वस्तु को x% प्रॉफिट या x% लॉस में बेचे। तो बहुत इजी समझो कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा होता है कितने परसेंट, 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में जो कॉस्ट प्राइस देगी वो कितने परसेंट देगी, 100% देगी, और जो विक्रय मूल्य होता है उस पर होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट के साथ। क्लियर। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखो कितना होता है, 100%। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, 10% मतलब 110%, किसी को 10% हानि पर बेच दिया, हानि 10% की हानि मतलब 100 में से 10 घटाएंगे 90%। जो 90% है इट इज अ एसपी, 110% है इट इज अ एसपी, और जो 100% है वो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर सी बात। इतनी बात आई थिंक सभी को समझ में आई होगी। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं कि आखिर कॉस्ट प्राइस है क्या है, सेलिंग प्राइस है क्या है, प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, लॉस कैसे फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट कैसे मिलेगा, लॉस परसेंट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो ये लिखा भी है कि अगर तुम लोग थोड़ा सा देखो, प्रॉफिट जो है वो आपका एसपी माइनस सीपी है, लॉस सीपी माइनस एसपी है। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% एंड लॉस लॉस बटे सीपी इंटू 100% पे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो लोगों, हम लोगों की एक्सरसाइज शुरू है, तो आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो पे बने रहो और देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपकी जो शुरुआत की है बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ की है कि बेसिक बेसिक करके हम लोग पहले आसान क्वेश्चन सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग टफ लेवल के क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्योंकि देखो सीखना है तो सीखो हमेशा छोटी चीजों से, यानी कि आसान चीजों से, तब कहीं आप लोग बड़ी चीजों को सीख पाओ। एकदम से अगर मैं आपको टफ क्वेश्चन करा दूं आप लोग समस्या में आ जाओगे। हमें समस्या में नहीं रहना है, हमें सारे अपने डाउट क्लियर करके और चीजों को बहुत अच्छे से समझ के रहना है, तभी हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे पहला सवाल हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर हमें 22.5% की यानी कि 22.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे एसपी दे रहा है और हमारा प्रॉफिट परसेंट दे रहा है, यानी कि हमें एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट की चर्चा कर रहा है, तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे। ठीक है, कि हमें देखो अब हमें यहाँ पे अगर देखो कभी भी ऐसी संख्या मिला करे, ये मैंने तुम लोगों को परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है पॉइंट वाला डेसिमल वाला इसीलिए डाल के रखा, मैं इसे समझा पाऊंगा कि अगर हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर पॉइंट में फ्रैक्शन में मिला करे तो आप लोग फ्रैक्शन मेथड का यूज किया करो तुरंत। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22.5%, और 22.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको हम थोड़ा सा लिखें। देखो आप लोगों को याद होगा, अच्छी बात है कि 45/2%। ठीक है, अब आपको पता है परसेंटेज सिंबल हम लोगों ने पढ़ा है कि परसेंटेज सिंबल हटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। तो हम इसे लिखेंगे 45/2 इंटू 100। अगर हम 5 से काटेंगे 9 टाइम्स एंड 20 टाइम्स इट इज अ 9/40। ठीक है ना, कि जो हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9/40। यानी कि अब इस 9/40 को भी समझ लो आप कि जो सीपी है वो हमेशा बेस वैल्यू होगी, और जो ऊपर होने वाला होगा या लॉस होगा तो अंश में मिलेगा, हानि प्रॉफिट होगा तो अंश में मिलेगा। क्लियर ना। लेकिन जो बेस वैल्यू होगी जो हर कहते हैं हम लोग, वो हमेशा आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अब ये बताओ अगर किसी का कॉस्ट प्राइस 40 होता तो उसे हम प्रॉफिट में बेचते कितने के, 9 के प्रॉफिट में बेचते, तो कितने में बेचते, 49 में। कितने में बेचते, 49 में। तो बस इसी पे काम करो कि 49 यूनिट है वो हमारी है कितने के बराबर, 1470 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट हमारी बराबर होगी 30 के, कितने के, 30 यूनिट के। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा
40 इंटू 30 इज इक्वल टू 100 मतलब 1200। क्लियर ना? तो हमारा जो क्रय मूल्य मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1200। क्लियर ना? बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक से काम कर लेना है हम लोगों को। नेक्स्ट पे देखो, हमसे कह रहा है किसी वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर 16.67% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रहा है और उस पर होने वाली हानि परसेंट दे रहा है, तो हम लोग इस फ्रैक्शन पे काम करेंगे कि ये लिखा हुआ है 16.67%। अब 16.67% को हम लिख सकते हैं 16/3%, या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/6। यानी कि सीपी है हमारा कितना? 6, और उस पर होने वाला लॉस कितना है? 1। और अगर 6 की चीज को 1 की हानि में बेचेंगे तो जो हमारा एसपी होगा वो कितने यूनिट होगा? 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू हमें दे रहा है 155, तो 1 यूनिट हमारी बराबर होगी 31 की। क्लियर ना? हमें क्या चाहिए? सीपी, और सीपी चाहिए तो सीपी हमारा 6 यूनिट है, 6 इंटू 31 बराबर 186। क्लियर? तो ये हमारे दो बेसिक सवाल थे, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट में बेचा जाए और लॉस परसेंट में बेचा जाए और हमें एसपी देगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखो, ये वस्तुओं की संख्या वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सवाल आपको परीक्षा में मिलता है, ठीक है, कि हमसे कह रहा है कि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई, ठीक है, तो लाभ और हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर हम देखें तो उसने टोटल कितनी 11 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी है? 10 वस्तुएं। तो भाई एक वस्तु बचा के अपने पास क्या करेगा? बताओ भाई, शुद्ध व्यापारी तो वही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपसे कि आज आपको सिर्फ व्यापार करना है और मुझसे लो पैसे और अंत में बताना कि तुम्हें कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे? जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए तो आप तो जाओगे मार्केट, जाओगे कुछ भी चीज खरीदोगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो ऐसा नहीं कि हम 2-4 वस्तुएं भी जेब में डाल के चले आए, ये गलत बात होगी, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि पता चला कि हमने भाई समोसे लिए, बेचे भी और खाए भी, तो वो शुद्ध प्रॉफिट नहीं होगा। अगर खा लिए तो वो तो आपके में चले गए ना। क्लियर सी बात ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जितनी वस्तुएं खरीदनी है हम उतनी ही वस्तुओं को बेच कर आएंगे, ठीक है। अब जितना बचेगा या जो हमारी जेब से लगेगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो 11 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है क्या है? जो 11 वस्तुओं का हमें 11 वस्तुओं का सीपी दे रहा है वो कितने रुपए है? 10 रुपए। क्लियर? 11 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है? 10 रुपए। और हमसे कह रहा है कि 10 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने रुपए है? 11 रुपए। भाई यहाँ पे उसने 11 खरीदी है, 10 बेची है, एक कहाँ गई? तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि जितनी खरीदेंगे उतनी बेचेंगे। तो हमेशा याद रखो इनकी संख्या को किया करो बराबर। सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, इनकी संख्या को किया करो बराबर, एक लाइन में आंसर आता है। बराबर करेंगे तो देखो अगर हम इसे देखें तो इसमें 10 से गुणा कर दो और इधर 11 से। अगर यहाँ 10 से किया है तो यहाँ से भी करना पड़ेगा, और यहाँ 11 से किया है तो यहाँ पे भी 11 से करेंगे। तो हमने अगर देखा तो ऐसे करके टोटल वस्तुएं कितने रुपए में आई? 100 में। और ऐसे करके टोटल वस्तुएं कितने में बेच दी हमने? 121 में। क्लियर ना? कि 100 में खरीदी थी और 121 में हमने बेच दी। अब बताओ भाई कितने का प्रॉफिट हुआ? लो आ गया भाई, हमें जो प्रॉफिट हुआ 121 माइनस 100 कितने रुपए मिल गए हमें? 21, और 21 रुपए मिले तो प्रॉफिट परसेंट। अब देखो 100 में हुआ करे तो आप डायरेक्ट परसेंटेज सिंबल भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पूरा। मान लो सपोज कभी 100 ना मिला तो हमें करना कैसे है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो 100 पे हो रहा है ना, आपको पता है कि 100 पे परसेंटेज मान उतना ही होता है जितना लाभ हो। 21% रुपए आया, 21% का प्रॉफिट। 20 रुपए आएगा, 20% का प्रॉफिट। बस ये एक आपका सिंपल सा मेथड है कि आपको बस ये चीज ध्यान रखनी कि जितनी वस्तुएं खरीदेंगे हमें उतनी ही वस्तुएं बेचनी। क्लियर ना? आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बेहतरीन बने रहो, सीखते रहो चीजों को, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट पे देखो हमसे सवाल कह रहा है कि 20 रुपए के 3 की दर से उसने कुछ वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दी, ठीक है। तो हमसे कह रहा है लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 3 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है? 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है हमारा 20 रुपए, ठीक है। और 4 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रुपए है? 25 रुपए।
अब बताओ कोई क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई 3 वस्तुएं खरीदे 4 बेच दे? जब उसके पास 4 होंगी तभी तो बेचेगा भाई, एक कहां से लाएगा? क्लियर ना? तो जो बात समझाई ना मैंने आपको कि हमेशा बराबर संख्या में, तो इसलिए आपको बराबर रखना है भाई, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। अब एक्स्ट्रा तो बेच नहीं पाएंगे, आप लोग कहोगे भाई ज्यादा खरीद लिया तो एक आध बचा के रख लो, वो चलेगा, वो हमारे प्रॉफिट में ही काउंट होगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो ठीक है, कराएंगे आपको सवाल कि मान लो हम एक वस्तु बचा ली, ठीक है, ऐसे सवाल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो भाई 3 खरीदी 4 बेची, कैसे बेचेगा? तो हम लोग करेंगे क्या कि उसने टोटल खरीदी कितनी, करो भाई 4 से गुणा, टोटल खरीदी 12 और बेची भी कितनी 12। क्लियर ना? तो ऊपर कितने से गुणा किया 4 से, और नीचे कितने से गुणा किया 3 से। भाई देख लो, हमने खरीदने में खर्च किए 80 रुपए और बेचने में मिले हमें 75 रुपए। बताओ कितने का लॉस हुआ? 5 का। ये लॉस हुआ ना, तो हमें लॉस परसेंट चाहिए भाई, 5 का लॉस हुआ, कहां से हुआ? 80 से, और ये 100%। क्लियर? तो ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 25/6, और 25/6 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25%। अब देखो लॉस भी है हानि भी है, कहाँ गया है 6.25 की है, तो हमें पता है कि टोटल व्यापार में उसे 6.25% की क्या होगी? हानि। क्लियर? नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहे हैं एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे और उसे 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदे, ठीक है, और वह फिर 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? क्लियर सी बात। अब देखो मतलब क्या है कि वह 2 प्रकार के संतरे खरीदता है, ठीक है, और फिर उन सबको मिलाकर बेचता है। अब देखो जैसे मान लो हम व्यापारी, अब हम गए मार्केट, मार्केट गए, अब जैसी एंट्री की तो पता चला 10 रुपए में 4 संतरे मिल रहे थे, हमने कहा बढ़िया बढ़िया है, आज तो 10 रुपए में 4 मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमने 10 रुपए की 4 की दर से कुछ संतरे खरीद लिए। अब थोड़ा सा आगे गए तो पता चला उस दिन संतरे सस्ते थे, ज्यादा सस्ते थे, तो आगे जाने पे एक और कह रहा है कि भाई 10 रुपए के 5 ले लो, 10 रुपए के 5 ले लो, इसने 10 रुपए के 5 की दर से संतरे बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब भाई हम तो ठहरे व्यापारी, अब जब हम महंगे खरीद चुके हैं और सस्ते मिल रहे हैं तो हमें तो व्यापार करना, जाके बेचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन संतरों को भी खरीद लिए। तो उसने 10 रुपए में 5 की दर से भी संतरे क्या कर लिए, खरीद लिए। अब वो क्या कर रहा है, 20 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, हमने उसने खरीदे 4 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10 रुपए, और फिर कह रहा है 5 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 10 रुपए। अब एक चीज ध्यान रखो, उतने ही संतरे खरीदे, मतलब जितने उसने यहां खरीदे थे उतने ही उसने यहां खरीदे, तो दोनों की संख्या को कर दो जल्दी से बराबर। अगर हम यहाँ देखें तो इधर 5 से गुणा और इधर 4 से गुणा, तो 5 से यहाँ करो 4 से यहाँ करो, तो ये वाले संतरे खरीदने में हमारे खर्च हुए 50 रुपए, लेकिन ये वाले संतरे खरीदने में 40, तो टोटल ऐसे करके 20 और 20 40 संतरे हम लोगों ने खरीद लिए, कितने रुपए में? 90। क्लियर? ये आ गया हमारे 40 संतरों का कॉस्ट प्राइस। ऐसा दिमाग कतई न लगा देना कि भाई ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए है, ये 20 रुपए है, ये 4 संतरे, ये 5 संतरे, 9 संतरे, 4 और 5 9, 10 10 20, 20 रुपए में 9 बिक गए। भाई कह दो कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें उतने ही संतरे, संतरों की संख्या बराबर है, हमें बराबर करने पे पैसा खर्च होगा हमारा। ठीक है, अब देखो हमसे कह रहा है कि उसने 9 संतरे बेच दिए, 9 का सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना है 20 रुपए। अब देखो फिर से 40 खरीदेंगे 9 बेचेंगे, गलत बात है भाई, जितने खरीदो उतने बेचो, तो 9 से गुणा करो, यहाँ 40 से गुणा करो, तो हम यहाँ पे देखेंगे 9 से गुणा करके, तो इसने खरीदे भाई ये 40 संतरे 810 में, और बेच टोटल दिए कितने में 800 रुपए। क्लियर ना? तो 810 रुपए में संतरे खरीदे हमने और 800 रुपए में बेच दिए, तो बताओ उसे हानि कितने की हुई? लॉस हुआ भाई 10 रुपए का, कहां से 810 से इंटू 100%, ये हो जाएगा 100/81, काट के भी लिख सकते हैं, और ऑप्शन में आई थिंक यही दिया है। ये हो गया हमें लॉस हो गया, माइनस सिंबल के साथ देगा तो लॉस, लॉस हो गया हमें 100/81% का। क्लियर बात ना? ये हमारी जब वो 2 प्रकार के संतरे 3 प्रकार के संतरे खरीदा करे तो ऐसे सवालों को ऐसे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, जिन्हें कोई दिक्कत हो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देंगे, मैं कमेंट्स देखकर नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों का और देख लूंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखो हमसे कह रहा है
कि 20 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदे, 26 रुपए में 8 की दर से हिसाब से उसने दुगनी संख्या में, मतलब क्या है, दुगनी वस्तुएं खरीदी। अब यहाँ पे बराबर खरीदा था, अब दुगनी वस्तुएं खरीदी। ठीक है, कह रहा है दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दिया, लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात। सेम सवाल है, बस वहां पे हम लोग बराबर कर रहे थे, यहाँ पे हमें उसे दुगने कर देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमसे कह रहा है 6 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका 20 रुपए, और यहाँ पे 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 26 रुपए। करो भाई दोनों को रिलेशन, अगर हम देखो कभी कभार हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी कभार नहीं मिलेगा, तो पहले बराबर करेंगे फिर दुगने का संबंध लगाएंगे। ठीक है, कि पहले बराबर कर लेंगे फिर दुगना कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार हमें डायरेक्ट मिल जाता है तो देख लिया करो। जैसे हमें पता है इसमें हम एक संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 6 दूनी 12 और 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो अगर हम इसको 12 बना दें, कितना बना दें 12, और इसको कितना बना दें 24, तो हो गया ये दुगना, 12 का डबल 24। क्लियर, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से कर दो, तो ये हो गए भाई 40 और ये हो गए 78। तो अगर हम ऐसे देखें तो 12 और 24 36 संतरों का कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 118, 118 रुपए। कितना मिला 118। अब हमसे कह रहा है उसने 118 रुपए में संतरे बेचे, कितने 24, सॉरी संतरे नहीं वस्तुएं, संतरे पिछले क्वेश्चन में था, कितनी वस्तुएं बेच दी 24। अब पिछले जैसा सवाल बना कि 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है 118 रुपए, 24 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है 118 रुपए, दोनों को करो बराबर, ऊपर 2 से गुणा नीचे 3 से गुणा, ये 18 2 से 18 3 से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया 236 और ये हो गया हमारा 354। बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया उसे 118 का, और 118 का प्रॉफिट हुआ कहां से 236 से इंटू 100% काट दो, ये 2 बार और 2 50 बार, तो हमें पूरे व्यापार में 50% का क्या मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर, सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है, एक जैसा तरीका मैंने आपको सिखाया है और सबसे आसान तरीका। ठीक है, हम लोगों को बेसिक नहीं लगाना, हम लोगों को वो एक पढ़ा होगा आप लोगों ने सीपी एसपी वस्तु मूल क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उससे आसान लगता है ये। ठीक है, तो हमें आसान सा पढ़ना है। नेक्स्ट में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमसे कह रहे हैं कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये वस्तुओं की संख्या वाले सवाल है जहां पे हमें बराबर की बात करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें टोटल 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, कि जब हम कहेंगे बराबर है और फिर वो यहाँ पे लाभ लेना भी शुरू कर देता और हानि देना भी। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। होते बहुत आसान है। ठीक है, कि हमें यहाँ पे बिल्कुल लैंग्वेज की तरह लिखना है, और इंपॉर्टेंट भी उतने ही है क्योंकि सीजीएल मेंस तक में ये सवाल आते हैं। हमसे कह रहे हैं 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 25 वस्तुओं का एसपी बराबर है 20 वस्तुओं के सीपी। क्लियर ना, कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया बराबर, भाई काट दो, ये 4 बार और ये 5। अब यहां से देखो सीपी बटे एसपी कितना आया, ये इधर गया तो ये बटे में आएगा 5/4, बस हो गया भाई। अगर इसका मूल्य 5 है तो ये मूल्य कितना है 4। हानि कितने की हुई, 1 की। 1 की हानि कहां से 5 से, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 20%। ठीक है, तो हमें व्यापार में 20% की क्या होगी हानि। क्लियर, नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट सवाल ये है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा 33 वस्तुओं का एसपी बराबर है 44 वस्तुओं के सी। इसे काटो भाई 4 बार, ये 3 बार, सीपी बटे एसपी। देखो ये इधर गया ये इधर आया, 3/4। अब बताओ 3 की चीज कितने में चली गई 4 में। अगर 3 की चीज 4 में गई तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का कहां से 3 से इंटू 100%। तो हमें प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू मिलेगी 33.33%। ठीक है, तो हमें व्यापार में 33.33% का प्रॉफिट होगा। क्लियर ना, तो 2 सवाल हमने यहाँ पे देखे जहां पे एक पे लॉस और एक पे प्रॉफिट है, लेकिन आसान सा वही तरीका है दोनों वस्तुओं को बराबर करें। क्लियर, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करो। कमेंट्स जरूरी है, कमेंट्स करना
कि आप लोगों से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, तो कमेंट्स करना जरूरी है और कमेंट्स किया भी करो। थोड़ा सा क्या है, जैसे हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए भी थोड़ा सा वो मोटिवेटर बन सकते हो कि अगर ऐसा काम करोगे। नेक्स्ट में देखो, हमसे कह रहे हैं कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने बोला था ना, अभी वो वस्तुओं के बराबर लाभ लेना भी शुरू कर देगा। ठीक है, और जब लाभ लेना शुरू करेगा तो हम इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, अभी आपसे बताया कि जैसे 25 वस्तुओं को बेच रहा है, अगर वो 25 वस्तुओं को बेच रहा है तो उसके पास ये 25 वस्तु आई कहां से, बताओ भाई। कोई भाई रखा रखा है वस्तुओं तो बेचेगा नहीं, अगर रखा रखा है बेचेगा तो वो व्यापारी नहीं होगा, वो भाई घर का बेच बेच के खा रहा होगा। बात समझ में आई? तो उसके पास कुछ रखा होगा तो 25 वस्तु को बेचेगा, तो वो बेच बेच के खाएगा, तो वो व्यापारी नहीं। हम व्यापारी की बात कर रहे हैं, दुकानदार की बात कर रहे हैं। तो इन दिस केस हम अगर बात करें तो उसने 25 वस्तुएं पहले खरीदी भी तो होंगी, तब तो कहीं जाके बेचेगा। ठीक है, तो अगर हम कहें हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो अगर हम ये कहें कि 25 वस्तुओं पे जो खर्च होने वाला पैसा है वो ये होगा, और 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य से ये होगा। अगर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें प्रॉफिट हो रहा है, कह रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। क्लियर ना, ये लाइन आई समझ में कि 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्लियर सी बात। अब देखो ये बन गई सीपी, एक साइड ले लो, तो ये हो गई हमारे 30 सीपी बराबर 25 एसपी। बन गया पिछले जैसा सवाल, और पिछले जैसा सवाल बन गया तो बस सॉल्व करो भाई। ये 5 बार, ये 6 बार, ये कितना हो गया सीपी, ये बटे में एसपी बराबर 5/6। क्लियर ना, ये इधर ये इधर 5/6। प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का, कहां से, 5 से, और 1/5 आपको पता है कितने परसेंट होता है, 20। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन गिने चुने 4 सवाल ये और 3 फॉर्मूले, अलग अलग 3 फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर करना हो तो लिख लो कि प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा x/n इंटू 100%, जहां पर x क्या है, जितनी वस्तुओं का वो लाभ ले, एंड टोटल वस्तु। ठीक है, तो हमने कहा 5/25 इंटू 100, और 1/5 हमें कितने परसेंट के बराबर, 20% के बराबर। ठीक है, क्लियर ना। इसके लिए आप लोग ये कॉन्सेप्ट लाइन बहुत समझ के समझना स्टार्ट, इस कॉन्सेप्ट लाइन को समझ लेंगे, हमें किसी भी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिंदगी में, और गलत होने के कोई चांस है ही नहीं। फॉर्मूला आप लोग मान लो इधर का उधर लगा दिए तो गलत हो भी सकता है, लेकिन ये लाइन आपने लिख ली, इतना सबको पता है कि भाई एक से एक्स एक साइड जाते हैं तो दोनों में संबंध होता है, लेकिन एक्स और वाई के बीच आपस में कोई संबंध नहीं होता, दोनों आपस में नहीं घट पाते। तो भाई एसपी एसपी एक साइड जा सकते हैं, सीपी सीपी एक साइड घट सकते हैं, ऐसे काम। नेक्स्ट में देखो, हमसे कह रहे हैं 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, सेम सवाल, क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब लॉस कब होता है, जब हम कहें कि सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, वो भी कितने, 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से हम 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को घटा दें तो हमें लॉस मिलेगा, और लॉस कितने का हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक, बस सॉल्व करो इसे, आंसर निकालो भाई कितना आएगा। हमने कहा कि सीपी एक साइड भेजो, एसपी एक साइड, तो 30 एसपी बराबर हमें मिलेगा 25 सीपी। ठीक, ये काटो 5 बार, ये काटो 6 बार, तो सीपी बटे एसपी बराबर 6/5। ये इधर जाएगा, इधर 6/5। बताओ लॉस हुआ कितने का, एक का, कहां से, 6 से, और 1/6 इंटू 100% हमें लॉस देगा 16.67%। क्लियर, तो 16 से ही 2/3 या 16.67% का हमें क्या होगा, लॉस। नेक्स्ट कह रहा है 2 सवाल क्रय मूल्य पर हो गए, नेक्स्ट सवाल आपका विक्रय मूल्य पर है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है 35 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, अब क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। हानि तो आपकी वही चलेगी कि 35 सीपी से अगर हम 35 एसपी को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, और लॉस किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर। अब सीपी के बराबर नहीं, एसपी। ध्यान देना है इस बात का कि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है या क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है।
तो पश्चांतर कर दो भाई, 80 SP इज इक्वल टू हमें मिलेगा 35 CP। काटो भाई, 7 बार 8 बार CP बटे SP हमें मिलेगा 8/7। बताओ भाई, 8 की चीज 7 पे गई, लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, 1 का, 1/8 कितने परसेंट होता है, 1/8 होता है हमारा 12.5। क्लियर ना? तो हमें 12.5% की क्या होगी, हानि। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट पे देखो, हम लोगों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले सवाल आ गए। ठीक, कि जब हमारे कॉस्ट प्राइस भी समान होते हैं और सेलिंग प्राइस भी समान होते हैं। ये आपके दो प्रकार के सवाल होते हैं कि जब हमारे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो। बस हमें ध्यान दे ये देना है कि जब आप पेपर में सॉल्व करो, क्या करो, पेपर में सॉल्व करोगे तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या उनके क्रय मूल्य बराबर है या उनके विक्रय मूल्य बराबर है। बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है, मैं कई बार देख चुका हूं कि जैसे उन्होंने देखा 20% का, एक को 20% लाभ, एक को 20% हानि, तुरंत आंसर लगा के आते हैं 20 गुणे 20/100 यानी कि 4% की हानि, याद रखे रहते हैं वो, ये ऐसे मिलता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कहीं कॉस्ट प्राइस तो बराबर नहीं, कहीं सेलिंग प्राइस तो बराबर नहीं, ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य बराबर, एक को बेच रहा है वो 20% लाभ पर और दूसरे को बेच रहा है 20% की हानि पर, तो हमसे कह रहा है उस पर वास्तविक लाभ या हानि परसेंट याद कीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर हमने कहा कॉस्ट प्राइस बराबर है, CP1 बराबर CP2, क्या है, उनके क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैसे है, बराबर है, और एक को बेच रहा है वो 20% प्रॉफिट पर, प्रॉफिट परसेंट 20%, और दूसरे को बेच रहा है 20% के लॉस पर। ठीक, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम लोग बात करो तो देखो, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको समझा सकता हूं कि यहाँ पे अगर हम इसको मान ले कि ये भी 100 रुपए है और इसको भी मान लिया ये भी कितना है, 100। अगर हम इसे 20% प्रॉफिट में देखेंगे तो इसका SP1 कितना आएगा, 120 रुपए, और अगर हम इसे 20% लॉस पे देखेंगे तो इसका SP2 कितना आएगा, 80 रुपए। क्लियर ना? तो हम अगर देखें तो टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस की हम चर्चा कर सकते हैं कि अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस देखें तो हमें मिला 100 + 100 बराबर 200 रुपया। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना मिला, 200, और टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो भी कितना है, 200। अब अगर हमने कहा किसी चीज को 200 रुपए में खरीदें और 200 रुपए में बेचें, तो बताओ लाभ होगा या हानि। हम कहेंगे यहां पर हमें कुछ नहीं होगा, अभी भी हमारा व्यापार नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशंस पर है। क्लियर? अब इसके लिए देखो, तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने कहा क्रय मूल्य बराबर है, कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर है, CP1 बराबर CP2, एंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के मान भी कैसे हैं, बराबर है। तो इन दिस केस हमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब मान लो सपोज वो तो एग्जामिनर अलग अलग भी दे सकता है, लेकिन ये कंडीशन अगर हमारी बराबर है, कैसी, कि CP1 बराबर CP2, कैसी है, CP1 बराबर CP2, लेकिन अब प्रॉफिट परसेंट हमारा कुछ और है, मान लो सपोज X%, और लॉस परसेंट हमारा क्या है, Y%। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, तो जब हमारी दो वस्तुएं हो, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें याद रखना है कि हमें व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम यहां पे याद रखेंगे कि प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट बराबर इनके मान के, ठीक है, कि +-X +-Y/2। दो वस्तुएं हैं तो 2 से भाग, 3 हो तो 3 से भाग, 4 हो तो 4 से भाग कर सकते हो, बहुत इजी। यहाँ पे प्लस चिन्ह डिनोट करेगा प्रॉफिट को और माइनस चिन्ह डिनोट करेगा लॉस। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बराबर भी हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो बराबर तो भी ठीक। अब यहाँ 20% रखें, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, +20 -20 घट गए, 0 आए। क्लियर ना? दो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मान लो ये 10 है ये 20 है, तो 10 प्लस में 20 माइनस में, माइनस का 10, और -10 पे 2 का भाग देंगे, 5% की हानि। आप लोगों को 100 मान के लगाने की या समझने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगला सवाल हमसे कह रहे हैं कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर है, एक को बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरे को बेचने पर 35% की
हानि होती है। तो हमसे कह रहे हैं उस वस्तु पर वास्तविक लाभ अथवा हानि परसेंट क्या कीजिए। सेम आप समझे, अगर हम प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट बराबर, ये लाभ है तो +20, ये हानि है तो -30 डिवाइड बाई 2, खत्म। खत्म भैया खत्म। देख लो इसको कितना आया, तो ये मिला 7.5%, वो भी माइनस में मिला, माइनस डिनोट करेगा लॉस। सवाल को पढ़ोगे आंसर आपके पास मिलेगा, बस ध्यान ये रखना है कि क्या क्रय मूल्य बराबर है या विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे सवाल है हमारे, ये दे रहा है, कह रहे हैं 2 घोड़े 720 रुपए के प्रत्येक बेचे जाते हैं। अब मतलब प्रत्येक बेचे जाते हैं मतलब उनके सेलिंग प्राइस कैसे हैं, बराबर। पहले घोड़े को 20% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा जाता है। तो हमसे कह रहे हैं कुल मिलाकर हुए लाभ अथवा हानि परसेंट की ज्ञात कीजिए। अब देखो ये सेलिंग प्राइस के लिए है, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग कि अगर हमारे SP1 बराबर क्या है, SP2, एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के मान भी कैसे हैं, बराबर है, हमने कहा X%। तो जब सिर्फ मान बराबर, ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। ऐसे नहीं कि पता प्रॉफिट का मान अलग लॉस का मान अलग आप लगाए पड़े हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमें याद रखना है कि अगर हमारे SP1 बराबर SP2 हो और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट के मान भी कैसे हैं, बराबर है, तो इन दिस केस हमेशा हमें लॉस होगा, कसम खा लो इस बात की, X² अपॉन 100% का। ये बिल्कुल कसम ही खा लो आप लोग कि SP1 बराबर SP2 हो और लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के मान भी कैसे हैं, बराबर है, तो हमेशा लॉस होगा हमें, और लॉस कितने का होगा, लॉस होगा X² अपॉन 100% का। क्लियर। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 20 × 20/100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4% लॉस। यही बात मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये चीज बहुत से स्टूडेंट क्रय मूल्य बराबर हो विक्रय मूल्य बराबर है उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, बस वो देखेंगे 20% हानि और 20% लाभ, आंसर 4% लॉस, खत्म। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि भाई क्या बराबर है और क्या बराबर नहीं। क्लियर बात ना। चलिए ठीक, आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतना समझना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन।